खबर शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। यूपी के कई शहरों के बाद अब लल्लन टॉप अड्डा जा पहुंचा है आगरा। कब और कहां? रविवार 28 नवंबर को शाम 5 बजे से आगरा कॉलेज ग्राउंड राजा मंडी में आप घर बैठे भी लल्लन टॉप अड्डे में हिस्सा ले सकते हैं। आगरा ये प्रदेश को लेकर आपके भी अगर कोई सवाल है तो पूछिए हमारे मेहमानों या सौरभ द्विवेदी से। सवाल पूछने का पता कूपर द लल्लन टॉप हैंडल है, जो है @the_lallantop। अब बढ़ते हैं खबर की ओर। उत्तराखंड, यहाँ अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई तरह के ऐलान किए हैं। इनमें एक ऐलान जिला पंचायत अध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा देने का भी है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पंचायत अध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा मिलने के क्या मायने हैं, किसे ये दर्जा दिया जा सकता है और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री को क्या सुविधाएं मिलती हैं। इस समय उत्तराखंड सरकार के इस फैसले के क्या सियासी मायने हैं, ये समझने के लिए हमने उत्तराखंड के सीनियर पत्रकार योगेश भट्ट से बात की। उन्होंने बताया कि पहले जिला पंचायत अध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता था, लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद इसे खत्म कर दिया गया। इस व्यवस्था को खत्म करने का कारण बताते हुए योगेश भट्ट कहते हैं, खत्म करने के पीछे कई वजहें थी। उनमें से एक वजह ये रही कि मान लीजिए कि राज्य में सरकार कांग्रेस की है लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी के हैं, या इसका उलट कर लीजिए तो सरकारों को ये व्यवस्था अखरती थी। ऐसे में इस पार को ही खत्म कर दिया गया। हालांकि काफी लंबे समय से ये मांग उठती रही है कि जिला पंचायत अध्यक्षों को फिर से राज्य मंत्री का दर्जा मिले। चूंकि चुनाव का मौसम है तो सरकार ने कर दिया। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री क्या होते हैं, इसे केंद्र सरकार के मंत्रियों से शुरू करते हैं। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में 3 तरह के मंत्री होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री। कैबिनेट मंत्री पहले नंबर पर आते हैं। उनके पास एक या एक से अधिक मंत्रालय हो सकते हैं। सरकार के बड़े फैसले कैबिनेट में ही तय होते हैं। सरकार के फैसलों में कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों के पास आवंटित मंत्रालय और विभाग की पूरी जवाबदेही होती है, यानी आंसरेबिलिटी, लेकिन आमतौर पर वो कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं होते। हालांकि कैबिनेट इनको उनके मंत्रालय या विभाग से संबंधित मसलों पर चर्चा और फैसलों के लिए खास मौकों पर बुला सकता है। राज्य मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर काम करते हैं। एक कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर एक या एक से ज्यादा राज्य मंत्री हो सकते हैं। एक मंत्रालय में भी कई विभाग होते हैं जो राज्य मंत्रियों में बटे होते हैं। यही बातें राज्य सरकारों के स्तर पर भी लागू होती हैं। अब उस सवाल पर लौटते हैं कि दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री क्या होते हैं। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्रियों के बारे में जानने के लिए हमने बात की यूपी कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी KM पांडे से। हमने उनसे पूछा कि दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री क्या होते हैं। उन्होंने हमें बताया, दर्जा प्राप्त मंत्री कोई संवैधानिक पद नहीं है। सरकारें ये स्टेटस देती हैं, लेकिन स्टेटस देने का मतलब ये नहीं है कि वो ऑफिस होल्ड करते हैं या उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, जैसे बाकी कैबिनेट या राज्य मंत्री शपथ लेते हैं। दर्जा प्राप्त मंत्री का स्टेटस देने का मतलब केवल एडमिनिस्ट्रेटिव नॉमिनेटेड है। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सरकारें किसी को सुविधाएं देने के लिए उसे राज्य मंत्री का दर्जा दे सकती हैं। इसके लिए राइटिंग में कोई ऑर्डर नहीं होता, बस ये कह दिया जाता है कि इन्हें राज्य मंत्री या मंत्री पद के अनुरूप सुविधाएं दी जाएंगी। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी KM पांडे आगे बताते हैं कि इसे लेकर कोई नियम नहीं है। ये पूरी तरह से सरकारों की अपनी समझ पर है। ना ही केंद्र सरकार में ना ही राज्य सरकार में इस तरह के किसी नियम या कानून का जिक्र है। एक दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, हमने रिटायर्ड आईएएस अधिकारी KM पांडे से इस पर भी चर्चा की। उन्होंने हमें बताया, दर्जा प्राप्त मंत्री को क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी ये राज्य सरकारें तय करती हैं। सुविधा के नाम पर सरकार ने स्टाफ दे दिया, गाड़ी दे दी, प्रशासनिक सुविधा के लिए एक आदेश हो जाता है। जो चीजें देनी है दे दी जाती हैं, जो नहीं देनी है नहीं दिया जाता है। ये पूरी तरह से सरकार के ऊपर ही निर्भर करता है। ये प्रैक्टिस में शामिल है, इसका कोई लीगल बैकिंग नहीं है। इस दौरान KM पांडे ने एक और जरूरी बात भी बताई। उनके मुताबिक कैबिनेट और राज्य मंत्रियों को दी जाने वाली सभी सुविधाएं भी पहले से फिक्स्ड नहीं है। सैलरी, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और कुछ अन्य सुविधाएं विधानसभा से अप्रूव्ड हैं। बंगला, गाड़ी या अन्य कौन सी सुविधाएं उन्हें दी जाएंगी, इसका जिक्र नहीं है या कोई कानून नहीं है। ये सुविधाएं तो राज्य सरकारें ही देती हैं।
आइए चलते चलते ये भी जान लेते हैं कि हमारे केंद्रीय मंत्रियों को कितना वेतन और भत्ता मिलता है। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक कैबिनेट मंत्री को हर महीने 1 लाख रुपए मूल वेतन मिलता है। इसके साथ ही निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 70,000 रुपए, कार्यालय भत्ता 60,000 और सत्कार भत्ता 2,000 रुपए मिलता है। राज्य मंत्रियों को 1,000 रुपए प्रतिदिन सत्कार भत्ता मिलता है। इसके अलावा उन्हें बतौर संसद सदस्य यात्रा भत्ता, स्टीमर पास, आवास, टेलीफोन सुविधाएं और गाड़ी खरीदने के लिए अग्रिम राशि मिलती है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी डेविड ने। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।